नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय आंदोलन के सफर को आगे बढ़ाते हुए चंपारण सत्याग्रह जो सफलतापूर्वक कंप्लीट हो गया है, इसके बाद अहमदाबाद मील हड़ताल का प्रॉब्लम आ गया है 1918 में। इसको भी चुटकी में सॉल्व करेंगे गांधी जी और फिर से हीरो बन जाएंगे। आपने देखा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण जो बिहार के अंदर है, वहाँ पर जो किसानों की समस्या को दूर कर दी थी गांधी जी ने, उसका हीरो बन गए थे। आप भी देखिए, कोई एक परीक्षा में आप सफल हो गए तो कॉन्फिडेंस आपका चौथे आसमान पर रहेगा। वही गांधी जी की हालत है, पूरा हीरो बन गए हैं और हर जगह थोड़ा फेमस भी हो गए हैं कि हाँ भैया एक ऐसा इंसान है जो हवा की तरह नहीं, आंधी की तरह काम कर रहा है। ऐसे ही अहमदाबाद मील में प्रॉब्लम आती है। अहमदाबाद मील मतलब अहमदाबाद में सूती कपड़े की बहुत सारी मील्स हैं, ठीक है। वहीं पर मजदूरों और मील मालिकों के बीच में कुछ समस्या आई थी, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस समस्या का गांधी जी ने कैसे समाधान किया वो हम देखेंगे। ये दूसरा सत्याग्रह गांधी जी का होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो देख लीजिए लोकेशन। ये लोकेशन कहाँ पर है आपकी? लोकेशन अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में ये लोकेशन है। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत ये हो रही थी 1917 के लास्ट से और 1918 के शुरुआत में कई महीनों तक प्लेग की बीमारी वहाँ फैली रही। इतनी भयंकर प्लेग की बीमारी, आप जानते चूहे के कारण फैलती है। इतनी भयंकर प्लेग की बीमारी फैली रही कि कुल पॉपुलेशन का 10% पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वो समाप्त हो गई। उस बीमारी के कारण, इस पेंडेमिक के कारण 10%, कुल जनसंख्या का 10% लोग मारे गए। बाकी मजदूर डर गए और इसलिए वो पलायन करना शुरू कर दिए। अहमदाबाद से वो दूसरी जगह जाना शुरू कर दिए। अब जो मील के मालिक थे वो एकदम, उनकी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, भैया मजदूर नहीं रहेंगे, काम कैसे चलेगा। इसलिए मजदूरों को लालच देने के लिए, उनको रोक कर रखने के लिए अहमदाबाद के मील मालिकों ने बोनस वाला प्लान लाए, जिसे प्लेग बोनस उन्होंने कहा। कई जगह पर तो 80% तक का बोनस दिया गया, बहुत ज़्यादा बोनस दिया गया। मतलब 100 रुपये सैलरी है तो 180 रुपये दिए जाएंगे, 80 रुपये बोनस के नाम पर दिए जाएंगे। तो कई लोग रुक गए, काम करने लग गए और बढ़िया से काम चल रहा है। अहमदाबाद में जो सूती कपड़े के कारखाने हैं अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन समस्या आना शुरू हुई तब जब प्लेग कम हो गया। प्लेग कम हो गया, कोई बीमारी आई है तो पेंडेमिक जाएगा ही। अब जब प्लेग की बीमारी कम हुई तो मील मालिकों ने इस जो बोनस दे रहे थे इसको समाप्त कर दिया। अब उन्होंने निर्णय ले लिया कि हम बोनस समाप्त कर देंगे। अब मजदूर परेशान हो गए, क्योंकि सोचिए 1918 का टाइम पीरियड है। वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला था। पहले विश्व युद्ध के बाद कितनी ज़्यादा यहाँ इन्फ्लेमेशन हो गई थी, कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई थी कि उस सैलरी में सर्वाइव कर ही नहीं पा रहे थे। बोनस मिल रहा था इनको, उससे ये अच्छा खासा सर्वाइव कर रहे थे। तो मील के जो मजदूर थे उन्होंने कहा कि भैया हमको आप 50% भत्ता या आप उसे बोनस कहें, जो भी कहें, वो हमको दें, क्योंकि हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे सैलरी पर। क्योंकि पेंडेमिक के कारण जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो जीवन जीने की चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। तो हमें सैलरी के साथ साथ 50% जो अलाउंस है, जिसे भत्ता कह सकते हैं आप, जो है इसको आप बोनस कहें, वो हमको दीजिए। तो मील मालिक जो है वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस कारण से जो मजदूर हैं वो बेचारे परेशान हो गए। वो जाते हैं अनुसुईया साराभाई के पास जाते हैं। ये उस समय जो औरत थी सोशल वर्कर थी और ये अंबालाल साराभाई की बहन भी थी, ठीक है। तो ये हैं, देख लीजिए, अनुसुईया साराभाई। मजदूर सभी आते हैं अनुसुईया साराभाई के पास अपनी प्रॉब्लम को लेकर। और अनुसुईया साराभाई कौन है जानते हैं? एक सोशल वर्कर भी हैं और ये सिस्टर थी किसकी? अंबालाल साराभाई। और ये अंबालाल और कोई नहीं, वन ऑफ द मील ऑनर्स थे। जितने भी मील मालिक थे उनमें से एक ये मील मालिक ये भी थे। और उन मील मालिकों का एक ग्रुप था, एक एसोसिएशन था, उसके ये प्रेसिडेंट भी थे उस समय। और अहमदाबाद मील ऑनर्स जो एसोसिएशन है ना, जो 1891 में स्थापित किया गया था, उसके उस समय प्रेसिडेंट भी अंबालाल साराभाई थे। और ये जो अंबालाल साराभाई की जो सिस्टर थी अनुसुईया साराभाई, इसी के पास जाना मजदूरों ने उचित समझा। अब अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी के बारे में सुन रखा था, तो इनके दिमाग में आया कि भैया इनकी समस्या को गांधी जी ही ठीक कर सकते हैं। तो अनुसुईया साराभाई मदद लेती हैं किससे? गांधी जी से। गांधी जी से मदद लेती हैं। अब फिल्म में आ गए हैं गांधी जी अपना सत्याग्रह लेकर, ठीक है। अब गांधी जी यहाँ आते हैं, पूरा चेक करते हैं सारा कुछ, मतलब अपने हिसाब से
अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेशन करके देखते हैं। अब वही निर्णय निकालते हैं कि ये जो मजदूर 50% की डिमांड कर रहे हैं बोनस के नाम पर, वो सही नहीं है। तो ये 35% होना चाहिए, ठीक है। 50% ज़्यादा है, 35% होना चाहिए। लेकिन मजदूर के जो मालिक थे, जो मिल मालिक थे, वो अड़े रहे कि भैया हम लेना है तो 20% ले लो, इससे ज़्यादा हम नहीं दे पाएंगे, 20% बोनस ले लो। लेकिन गांधी जी कह रहे थे 35% बोनस चाहिए। इसलिए गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। 21 दिन तक हड़ताल चली, ठीक है। 18 दिन तक तो नॉर्मल हड़ताल चली। आखिरी के 3 दिन में देखा गया कि जो कई मिल मजदूर थे वो 20% पर ही काम करना शुरू कर देते हैं। गांधी जी ने शुरू में ही कह रखा था सत्याग्रह शुरू होने से पहले कि सभी मिल मजदूर जो है ना वो फैक्ट्रियों में काम करने नहीं जाएंगे, कोई काम नहीं करने जाएगा। अपना जो जीवन चलाने के लिए कोई अन्य काम कर सकते हैं। इन्होंने कुछ कुटीर उद्योग भी बताए वहाँ पर, उनसे अपना आप जीवन तब तक ज्ञापन कीजिए और ये झुकेंगे ही हमारे सामने। लेकिन 15, 16, 17, 18 दिन हो गए, कई लोग ज्वाइन कर लेते हैं, 20% बोनस पे ही मांग के ज्वाइन कर लेते हैं। और गांधी जी को कई जो मिल मजदूर हैं क्रिटिसाइज भी करते हैं, उनके पीछे कहते हैं कि ये क्या बुढ़ऊ लगे पड़े हैं, 20% मिल रहा है, इसी को मान लीजिए, इनके पीछे पड़ेंगे तो ये भी नहीं मिलेगा। जब ये गांधी जी देखते हैं कि भैया हमारे जो मजदूर हैं ये हताश हो रहे हैं, ये सब छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे तो सब दिक्कत हो जाएगी, तो उसके बाद गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। आमरण भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अब बोल देते हैं कि जब तक मेरे शरीर में जान है तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, तब तक मैं ये अनशन पर बैठा रहूँगा। ये सुनकर जो मिल मालिक है वो भड़क मतलब सट्टे में आ जाते हैं कि भैया हालत ख़राब हो जाती है उनकी। तो 3 दिन बाद वो स्वीकार कर लेते हैं। तो ये 3 दिन तक चलता है, 15 मार्च 1918 से 18 मार्च 1918 तक ये इनका जो भूख हड़ताल वाला सिस्टम चलता है। उसके बाद जो मिल ऑनर्स हैं ये गांधी जी की बात को मान लेते हैं। तो इस तरीके से गांधी जी ने 21 दिन की हड़ताल के बाद इस मिशन को सफल कर दिया, ये सत्याग्रह सफल हो गया और मिल मालिकों ने गांधी जी की बात मान ली और 35% उनको बोनस दिया जाने लग गया, ठीक है। 21 दिन हड़ताल चली, 18 दिन नॉर्मल और प्लस 3 दिन जो है वो बिना खाना पीना खाए, ये सिस्टम था। तो ये था भैया आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918। आसान है, कुछ इसमें है नहीं। 2-3 पर्सन के नाम आप याद रख सकते हैं, अनुसुईया साराभाई, अम्बालाल साराभाई, गांधी जी, ठीक है। और पूरी कहानी आपको समझ में आ गया तो हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या थी ये भी आपके दिमाग में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, इसी के जस्ट 3-4 दिन बाद ही शुरू हो गया था सत्याग्रह इनका, गुजरात में ही शुरू हो गया था, खेड़ा के अंदर, गुजरात के खेड़ा के अंदर, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे, किसानों का ही मामला था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये 3 हैट्रिक गांधी जी ने लगाई थी, तो इतना पॉपुलर हो गए थे कि क्या बताएं। तो चलिए हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में। लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगा हो तो। नमस्कार।